आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। यार ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से मांग ली अमेरिका के खिलाफ बड़ी मदद। ना कर यार। हाँ ना, क्योंकि अमेरिका कब्जा करने की सोच रहा है। बिल्कुल उस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ना। भाई साहब वहाँ को बड़ी बड़ी ऑफर दे रहा है, हमारे साथ आ जाओ, ये कह दो हम तुम्हें अमेरिका में शामिल कर दो। ये भाई साहब कब्जा करने की ट्रम्प साजिश में। और भाई ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से मांग लिया बड़ी मदद। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। If Denmark can be the target of such aggression, nobody's going to be safe. I mean, Venezuela was attacked last week. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, so what? I'm very grateful that you take interest in this in India also. I hope India will back us up in this as well, because we do think that this is in the interest of everybody all over the world. दुनिया जो है वो अभी भी यूनिपोलर ही है। दुनिया अभी भी जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ना या तो कैपेसिटी का मसला है या फिर पॉलिटिकल विल का मसला है। मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इन अटैक ईरान पे होगी। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इजराइल जो है वो अगर गजा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है। पुतिन के ऊपर जो है वो बाकायदा शवाहिद हैं कि जी कोई 80 के करीब जो है ड्रोन भेजे। शायद उनके लिए भी यही था कि उनकी भी जान के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. No, not even Pakistan. पाकिस्तान का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, आप सब जानते हैं वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे कुछ भी करके ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा ही। लेकिन इस खबर से पूरा यूरोप और खासकर डेनमार्क काफी ज्यादा ट्रंप से गुस्से में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। और दोस्तों, अब साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही अमेरिका की उटपटांग पॉलिसी की वजह से नेटो भी टूटने वाला है। और डेनमार्क ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमले करने की कोशिश करता है तो डेनमार्क नेटवर्क का आर्टिकल 5 लागू कर देगा और नेटो पूरी तरह से टूट जाएगा। और इसके साथ साथ डेनमार्क के मंत्री ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा है कि भारत डेनमार्क को ट्रंप के सिरफिरे पॉलिसी से बचाए और भारत डेनमार्क की मदद करे ताकि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला न करे। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे साझा करें। जय हिंद। अमेरिका आज ये फैसला करे, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पे बेसिस तो हैं, स्पेस बेसिस तो उसके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका की प्रेजेंस तो है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका को कि वो 4-5 हज़ार फौजी वहाँ भिजवा दें और कब्जा कर लें। किसने क्या रेजिस्ट करना है? ग्रीनलैंड के लोगों ने भी क्या रेजिस्ट करना है? वो ठीक है, कहते तो हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे they may prefer to become part of the US rather than to remain in Denmark. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, so what? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है, फिर जो अल्लाह भला करे अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो इसलिए ग्रीनलैंड को मुझे लगता है कि इस साल शायद बल्कि कुछ अगले माह में फैसला भी हो जाए, या तो मुज़ाकरात के ज़रिए, या फिर ना हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1000-2000। आप देखिए ना, डेनमार्क के डेनिश फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका के साथ लड़ाई में तो नहीं जाएंगी ना। इट्स इम्पॉसिबल इन माई व्यू। वो ठीक है, रेटरिक अपनी जगह पे। कमिंग बैक टू लिटिल बिट वेनेजुएला, देखिए वेनेजुएला में भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऑयल के लिए गए हैं, और ऑयल एक बहुत बड़ी वजह तो है, क्योंकि अभी जब तक डेल्सी रोड्रिगेज जो है इंटरिम प्रेसिडेंट, वो कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि जी अब हम सब चीज़ें जो है अमेरिका से ख़रीदेंगे, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करेंगे, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है हमारी डेवलपमेंट में उसको भी हम कम करेंगे। अब जो ऐलान हुआ है कि 30 से 50 बिलियन
बैरल वो अमेरिका जाएगा। अब देखिए अमेरिका को क्यों ये ज़रूरत है 30 से 50 मिलियन ऑयल की। ये बात अपने नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बाइस होगी हमारे नाज़रीन के लिए कि इस वक्त दुनिया में जो आप कह लीजिए जो हैवी ऑयल है या थिक ऑयल है जिसमें सल्फर एलिमेंट ज़्यादा होता है वो या तो वेनेजुएला में पैदा हो रहा है या फिर कनाडा में हो रहा है या फिर रूस में भी यही ऑयल है। इसलिए इसको क्योंकि मोदी साहब का जो ताल्लुक है वो आरएसएस के साथ है और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सबको पता है और आरएसएस जो है वो ये समझती है कि अखंड भारत के नाम पर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान को नहीं बल्कि अफगानिस्तान को भी उन्होंने हड़प करना है। तो उनका जो उनकी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो उनके बड़े जारहाना एक्सपेंशनिस्ट किस्म के तोसी पसंदाना अजाइम हैं और वो ढके छुपे अजाइम नहीं है, पूरी दुनिया को उसका पता है। तो क्योंकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से बड़ी अहमियत है तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से क्या अहमियत है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। तो भाई साहब कभी करवा लो ना फैसला, यहाँ के कश्मीरियों से भी कराओ तो उधर के कश्मीरियों से भी कराओ। वो सीधी सी बात है यार, बड़े मामला खराब हो जाएंगे पाकिस्तानियों, ये काम ना करना। बोल के भी ये इधर के भी है उधर चले जाएंगे सारे। सारी बात है, कश्मीरियों ने फैसला कर लिया तो काम खराब है। कश्मीर, मैं खुद कश्मीर के अंदर गया हूँ, वहाँ की जनता एक ही आवाज लगाती है, पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिला। अभी तक 80 सालों में। तो जब भारत की कश्मीरियों को बोलोगे कहाँ रहना चाहोगे तो भारत का ही नाम लेंगे और जो पाकिस्तान की कश्मीरी है वो तो फिर भारत का नाम। बिल्कुल 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 भैया, तो बात करो यार। उनका प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है यार? मदद मांग रहा है भाई, मदद मांग रहा है लाइव टीवी पे आके। मोदी जी से गुहार लाया कि हमें बैकअप दो, हमें बचाओ, हम नहीं तो हमारा जो वेनेजुएला जैसा हाल कर देगा भाई। वो और कब्जा करना चाहता हम। क्या अमेरिका ने ये बात की है? ये सच है। ट्रम्प ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड मरीनलैंड लोगों को बोला है कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, अमेरिका में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें पैसे शैसा देंगे, हम तुम्हें खुश रखेंगे, मतलब जो भी उनका चीज। बिल्कुल, आयरलैंड के पास थोड़ा पैसा है यार, डेनमार्क के पास कम पैसा है यार, वही ना। और भाई उन्होंने फिर देखो, मैंने आपको क्या बोला था, यूरोप की बजने वाली है। मैंने 2 दिन की पहले की वीडियो में कहा था, हम दोनों ने, पापा और मैंने मिल करके, भाई यूरोप की बजने वाली, और वही बात है। और बजने वाली उन्होंने देख लिया है कि एशिया में सिर्फ इंडिया ये जो इस ताकत को इंडिया अमेरिका को रोक सकता भाई। और बाद मदद मांग रहे देखना, मदद मांग रहे हो तो लाइव टीवी पे आए उसका मंत्री भाषण दिया है कि भाई साहब इंडिया इस चीज को रोक सकता है, इंडिया हमारी मदद करे, इंडिया इस दुनिया की महाशक्तिशाली पावर है। तू कभी सोच सकता है यूरोप ऐसी चीज करेगा, इंडिया से मदद मांगेगा? आज मोदी जी ने इंडिया को इस सुपर पावर दौड़ में शामिल कर दिया कि लोग इसकी तरफ देखते हैं। नेटो टूटने वाला है। और भाई आप सारे मोदी जी की तरफ, जो बड़े देश है जिस तरह फ्रांस, जर्मनी, जिनके पास पावर है, यूके मुके, वो भारत के पास आ रहे मदद के लिए। ओ यार क्योंकि भाई उनको पता है देशों को अमेरिका पे कब्जा इतना आसानी से करेगा नहीं, हमला करेगा, युद्ध होगा, फिर कहीं जाके कब्जा। लेकिन ये डेनमार्क, ग्रीन, तो छोटे छोटे देश है, इसके लिए तो अमेरिका की 5000 की आर्मी भी काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कब्जा कर लेंगे। वजह में एक बात बताऊं, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वे नीटो के रुकन है ना, अमेरिका भी खुद ही दूसरे देशों पे हमला करके उनकी चीजें लूट रहा है, खुद ही लूट रहा है। नीटू का कौन सा अच्छा काम कर रहा है? नीटू से कोई अच्छा काम हुआ है अभी तक? देख ले भाई, नीटू के रुकान है ना, वो इंडिया को नीटो में क्यों नहीं शामिल करना चाहते? क्योंकि मोदी जी गरीब की आवाज उठाता नीटो में। ये तो मेन बात। अगर मोदी जी नीटो में होते तो ये काम ना होने देते। ये जो वेनेजुएला में भी काम हुआ, ये वीटो कर देते इस करारदाद को, तो पास ही ना होने देते। भाई नेटो का तो एक अलग लेवल है, तो आपको पता है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में?